नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी स्पीड न्यूज। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और अब वक्त हो चला है आज के शब्द बाण का। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को देर रात ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। रात में केजरीवाल को ईडी के कार्यालय में लाया गया और मेडिकल टेस्ट के बाद केजरीवाल की रात लॉकअप में गुजरी। ईडी आज केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी और डिमांड की मांग करेगी। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को देश पर कलंक बताया और बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। गोपाल राय ने कहा, देश में बीजेपी के खिलाफ जो भी बोलेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरह से आज अदालत के अंदर मामला विचाराधीन होने के बावजूद आनन फानन में रात के अंधेरे में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एजेंसियों को भेज करके देश की राजधानी के चुने हुए प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री को सरेआम गिरफ्तार किया है, वो आज देश के लिए एक कलंक है। लोकतंत्र की आज सरेआम हत्या हुई है और देश के अंदर इस बात का ऐलान हुआ है कि अब इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलने की जुर्रत करेगा तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन यह शुरुआत हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या करके इस देश के अंदर दिल्ली के करोड़ों लोगों का अपमान किया है। आज अरविंद केजरीवाल अकेले गिरफ्तार नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की गिरफ्तारी है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इस देश के अंदर जो करोड़ों करोड़ों लोग इस बात का सपना सजोए बैठे हैं कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इस देश के संविधान से मोहब्बत करने वालों को गिरफ्तार किया गया है। इस देश के अंदर लोकतंत्र से मोहब्बत करने वालों को गिरफ्तार किया गया है। इस देश के अंदर उस नई राजनीति की उम्मीद जो जनता के लिए काम करेगी उसको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोचती है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को हम खत्म कर देंगे, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को नेस्तनाबूद कर देंगे, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके पूरे विपक्ष को हम डरा देंगे, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके इस देश के अंदर हम हुकूमत कायम कर देंगे, वो गलतफहमी में है। गोपाल राय के बाद दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा। आतिशी ने बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए कहा, अगर लड़ाई लड़नी है तो सामने आकर राजनीतिक मैदान में लड़ो, केंद्रीय एजेंसियों के पीछे छिपकर राजनीति करना छोड़ दो। आज हम सब ने देखा कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास हुआ है। लोकसभा की चुनाव के घोषणा के बाद अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के एक प्रमुख नेता हैं, उनको फर्जी आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 साल से ये जांच चल रही है, लेकिन 2 साल की जांच में 1 पैसा भी ना सीबीआई को मिला है ना ईडी को मिला है। लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है तो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्यों? इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर कोई एक नेता उनको चैलेंज करने वाला है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। आज भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। 2 विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया, एक पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया। क्या इस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है? मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूं कि अगर लड़ाई लड़नी है तो सामने आके लड़ो, राजनीतिक मैदान में लड़ो, चुनाव के मैदान में लड़ो। ये ईडी के पीछे छुपकर राजनीति करना छोड़ दो, ईडी को अपना हथियार बना के राजनीति करना छोड़ दो। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ
इस देश के संविधान के लिए लड़ती आई है, लड़ती रहेगी। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ईडी पर बिना सबूत केजरीवाल को गिरफ्तार करने का आरोप लगाया। सौरभ भारद्वाज ने सीधे पीएम मोदी पर हमला बोला। कहा, पीएम मोदी अरविंद केजरीवाल से डरते हैं, उनके पास पावर है, वो अरेस्ट करवा सकते हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट से मांग है कि दिल्ली को, देश को और हमें न्याय दें। सारी गाड़ियों के अंदर मुख्यमंत्री जी को ले जाया गया। सीधी मंशा ईडी की मुख्यमंत्री जी को अरेस्ट करने की ही थी। कोई पूछताछ नहीं थी, कोई प्रश्न नहीं था। सब कोर्ट के अंदर नाटक किया जा रहा था। मुख्यमंत्री जी के घर की पूरी तलाशी इस छापे में ली गई। सिर्फ 70,000 रुपये नकद मिले, जो कि ईडी वापस लौटा के चली गई। मुख्यमंत्री जी का मोबाइल लिया गया और मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करके ले गए हैं। पूरे छापे में कोई सबूत, कोई एविडेंस, कोई प्रॉपर्टी का कागज, कोई गैर कानूनी पैसा, कोई मनी ट्रेल नहीं मिली। बात बिल्कुल साफ है। अगर अपोजिशन के अंदर प्रधानमंत्री जी किसी से डरते हैं और उनको लगता है कि उनका कोई विकल्प है भारत में, तो वो अरविंद केजरीवाल है। और मैं दोबारा यही बात कहूँगा कि वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते थे। उन्होंने किया क्योंकि आज उनके पास सत्ता है, आज उनके पास सारी की सारी एजेंसियां हैं। उनको रोकने वाला कोई नहीं है। जो चाहें प्रधानमंत्री करें। अभी तक 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया है, हो सकता है औरों को भी कर लें। मगर अरविंद केजरीवाल की सोच, अरविंद केजरीवाल एक आइडिया है जो हर गली, हर मोहल्ले में अब तैयार हो रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाया और कहा कि कांग्रेस को भी बीजेपी इसी तरह परेशान कर रही है। इंडी गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। ये जो समय चुना है अरेस्ट करने का, आप इसको सिर्फ एक अरेस्ट से मत देखिए कि कैसे कांग्रेस के खाते सील कर दिए गए। उससे पहले हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया। ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी आपको, सिर्फ ये समझने के लिए कि इंडिया गठबंधन को कैसे कमजोर करें। ये षड्यंत्र रचा जा रहा है भाजपा द्वारा। इलेक्शन की कुछ ही दिन बाकी है। इंडिया अलायंस की अगर हम बात करें, गठबंधन हो चुका है, प्रिपरेशन का समय था और इस समय अरेस्ट, कितना फर्क पड़ेगा दिल्ली के अंदर? देखिए, लोग समझते हैं, लोग जानते हैं ये क्यों हो रहा है। जांच से थोड़ा ही कोई डरता है, सब जांच का स्वागत करते हैं, लेकिन गिरफ्तारी एक मुख्यमंत्री की, वो कोई भाग थोड़ी रहे, गिरफ्तारी की क्या जरूरत है? तो ये लोग भी समझते हैं। मुझे लगता है इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने सामने आए बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद। कहा उन्होंने, केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। शुद्ध भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और दिल्ली के सीएम उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार करेंगे और आप जवाब नहीं देंगे और कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे, ये तो नहीं चलेगा ना। और ये नैतिकता की बात करते हैं राजनीति में, तो एक कानून की प्रक्रिया है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उचित कार्रवाई के दृष्टिकोण से हो रही है, जिसमें उनको न्यायालय से भी कोई राहत नहीं मिली। तो ऐसी परिस्थिति में ये सारी बातें जो कही जा रही हैं, हम इतना ही कहना चाहेंगे, कानून को अपना काम करने दिया जाए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, तो ये भी हम कमाल की नई बात सुन रहे हैं, देखा जाएगा। लेकिन ये शुद्ध भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है, जिस कार्रवाई में भाग लेने से केजरीवाल जी हमेशा भागते रहे। तो अब न्यायालय ने सुना, सब कुछ हुआ, इसलिए अब जो लोग तूफान खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक गंभीर मामले में न्याय प्रक्रिया को अपना काम कर दिया गया। तो गिरफ्तारी हो चुकी है। अब कांग्रेस का जो डेलीगेशन है वो सीएम आवास पे भी जाने वाला है। कहने का इंडिया अलायंस, अब उनके अलायंस क्या करने वाले हैं, तो भ्रष्टाचार में लोग साथ ही डूबे हुए हैं। मोटी बात यह है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं और देश की अपेक्षा है, न्यायालय की अपेक्षा है कि भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए, तो आबकारी मामले में भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ है।
उनके उप मुख्यमंत्री जेल में हैं या नहीं है। जब ईडी के पास कुछ सबूत है तभी तो ये बात चल रही है। हाँ, तूने जवाब दिया नहीं। तो ये कानून की प्रक्रिया है भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में। इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन जो राजनीति कर रहे हैं वो करें। अब देश भी देखेगा शुचिता नैतिकता की बात करने वाले अब जेल से ही सरकार चलाने की बात करें। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मुहावरों के जरिए तंज कसा। संबित पात्रा ने कहा, बबूल के पेड़ बोओगे तो आम कहां से खाओगे। देखिए, जहां तक अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर का दृश्य है, आज पूरा भारतवर्ष उनके घर के बाहर जो हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है उसे देख रहा है। अगर मुझे एक वाक्य में कहना पड़े अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर क्या हो रहा है तो मैं कहूंगा, इट इज सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन। जश्न भ्रष्टाचार बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के कुछ मंत्री कर रहे हैं। ये कोई पहला केस नहीं है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, करे घोटाला शराब का तो आराम कहां से पाए। ये शराब के घोटाले का विषय है और कौन सी कोर्ट तक शराब का घोटाला नहीं पहुंचा है। कौन सी ऐसी एजेंसी है जिस एजेंसी ने इस घोटाले की जांच नहीं की है, और कौन सा ऐसा दिल्ली वासी है, कौन सा ऐसा हिंदुस्तानी है जो इस विषय के तथ्य से, इस विषय के फैक्ट्स से अनभिज्ञ है। हर व्यक्ति जानता है कि प्रश्न कोई आज से पूछा नहीं जा रहा है। विगत 3 वर्षों से अरविंद केजरीवाल जी से आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, अगर आपकी एक्साइज पॉलिसी इतनी अच्छी थी जैसा कि आप बता रहे थे, तो आपने एक्साइज पॉलिसी को क्यों रद्द किया, क्यों उसे रद्द किया गया, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। आपने कार्टेलाइजेशन शराब के पूरे तंत्र में कैसे आप लेके आ सकते थे। आपकी खुद की एक्साइज डिपार्टमेंट ने आपसे कहा था कि एक्साइज की पॉलिसी उचित नहीं है, शराब का कारोबार सरकार के हाथ में ही रहना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। आपने उसे रद्दी के टोकरी में क्यों फेंका। खुद के सरकार के बड़े विभाग द्वारा दिया हुआ जो एडवाइस था उसे क्यों नहीं माना। अरविंद केजरीवाल के कभी साथी रहे बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने सीधे शब्दों में कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार होना ही था। अब सारे घोटालों की पोल खुलेगी। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल से तुरंत इस्तीफा देने की मांग की। आखिरकार एक भ्रष्टाचारी कमीशनखोर मुख्यमंत्री से छुटकारा मिलने वाला है। 6 साल पहले हमने ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है भ्रष्टाचार की, कमीशनखोरी की, घोटालों की, उसका अंत केवल गिरफ्तारी में और तिहाड़ जेल में होगा। आज ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। ये एक स्वागत योग्य कदम है। दिल्ली की जनता को न्याय मिलना ही चाहिए। शराब घोटाले में जिन माताओं, बहनों, बेटियों ने अत्याचार सहा है, उनके साथ न्याय होना ही चाहिए। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से भाग रहे थे, ये स्पष्ट था कि उन्होंने चोरी की है। और आज हाईकोर्ट की टिप्पणी भी, हाईकोर्ट का निर्णय भी इसी तरफ इशारा कर रहा था कि केजरीवाल को गिरफ्तारी से बचाना असंभव है। हम ईडी की इस कार्रवाई का स्वागत करते हैं। कानून अपना काम करेगा। केजरीवाल को अब गिरफ्तारी के बाद तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। वो ऐसी कोई गलत परंपरा डालने की कोशिश ना करें कि भ्रष्टाचारी जेल में बैठ के सरकार चलाएंगे दिल्ली की। इसको दिल्ली की जनता स्वीकार नहीं करेगी। आज का दिन न्याय का दिन है। केजरीवाल के भ्रष्टाचार का यही अंत होना निश्चित था और यह केवल शुरुआत है। अरविंद केजरीवाल और उनके गैंग ने दिल्ली में जो भी अत्याचार और भ्रष्टाचार किए हैं, सबका हिसाब होना सुनिश्चित है।